आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गिवन एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन अ पॉली एटॉमिक आयन। तो क्लास डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर पॉली एटॉमिक आयन में अगर आपको किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया तो वो फाइंड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं हम लोग उनके ऊपर पहले ध्यान देते हैं। तो गाइस रूल नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एटम इन फ्री अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट। तो क्लास इसका मतलब क्या होता है, समझो मेरे पास अगर कॉपर है तो कॉपर इज एलिमेंट, तो क्लास वो अनकम्बाइंड है, किसी के साथ अभी तक कंबाइन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ CuO तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। पर अगर कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ, अगर वो फ्री स्टेट में है, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स। हाइड्रोजन, क्लास अभी हाइड्रोजन में हम लोग H2 लिख रहे हैं, तो H2 इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो दो हाइड्रोजन आइटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, पर क्लास वो किसी और तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो क्लास वो फ्री स्टेट में है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, P4, क्लास P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल 4 एटम से बना होता है, तो फॉस्फोरस अभी तक किसी और एलिमेंट से कंबाइन नहीं हुआ होगा। या फिर S8, सल्फर इज़ मोस्टली ऑक्टा एटॉमिक, 8 आइटम से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो बस ये सब जो एग्जांपल हमने लिखे हैं, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, H2 गैस, N2, O2, P4, एसिड, तो यहाँ पे हमने हर केस में जो एलिमेंट लिखा है वो फ्री स्टेट में या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में है, वो किसी के साथ अभी तक कंबाइन नहीं हुआ और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। तो क्लास उस केस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे 0, या फिर हम लोग लिखते हैं नंबर 0। तो ऑक्सीजन स्टेट इस केस में कितना होगा, 0। ओके, क्लास रूल नंबर 2 फॉर हाइड्रोजन, अगर आपके पास हाइड्रोजन है किसी भी कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स इज ऑलवेज +1। हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है। क्लास यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में देखेंगे अगर वो हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंबाइन हुआ रहेगा, तो क्लास ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग मेटल हाइड्राइड्स। तो कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड मेटल हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पे सोडियम मेटल है और इसका कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, तो सोडियम हाइड्राइड इज मेटल हाइड्राइड। या फिर कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो क्लास कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो कंपाउंड बनेगा CH2। तो क्लास कोई भी मेटल हाइड्राइड में, मतलब कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन ओनली, उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट हम लेते हैं -1। तो मेटल हाइड्राइड में हम लोग लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1, बाकी सब केस में हम लोग लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एज +1। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट हम लेते हैं कंपाउंड्स में -2। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट है, कंपाउंड OF2 है, OF2, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का स्टेट होगा +2, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन मेकिंग ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड फ्लोरीन बिकम नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का स्टेट इस केस में +2 होगा। एंड क्लास पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का स्टेट होता है -1। तो क्लास एग्जाम्पल ऑफ पेरोक्साइड आर H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड एक्सेट्रा। तो क्लास इन कंपाउंड्स में जहाँ पे ये पेरोक्साइड कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर सोडियम पेरोक्साइड, तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट हम लेते हैं -1। तो ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज -2। ऑक्सीजन फ्लोराइड में उसका स्टेट होगा +2। एंड पेरोक्साइड्स में फॉर एग्जांपल H2O2, Na2O2, तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है पेरोक्साइड, तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होगा -1। ओके, क्लास नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इन देयर कंपाउंड। तो क्लास हैलोजेंस हमें मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसमें से फ्लोरीन अगर कोई कंपाउंड में है तो उसका स्टेट हमेशा होता है -1, तो -1 ऑलवेज, तो फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ओके, पर क्लास बाकी जो हैलोजेंस हमेशा -1 ज़रूर 1 हो ज़रूरी नहीं होते। तो क्लास अगर
क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन आर बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैन इटसेल्फ, उस केस में हम लोग उनको लेंगे -1। पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन इज बॉन्डेड टू more electronegative element than itself, for example if chlorine or bromine or iodine is bonded to ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, तो उस केस में हम लोग उनका स्टेट -1 नहीं ले सकते। तो क्लास वो कितना लेंगे हम लोग आगे जाके वीडियो में देखेंगे। सो अगर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उनके कंपाउंड में अगर उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो उस केस में हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन को -1 लेंगे। पर अगर कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन है तो हम लोग उनको -1 नहीं लेंगे। क्लास इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लास मेरे पास अगर HCl है तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो इस केस में डेफिनेटली हम लोग क्लोरीन को -1 लेंगे। पर मेरे पास अगर कंपाउंड है HClO4, तो क्लास यहाँ पे क्लोरीन इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, तो इस केस में हम लोग क्लोरीन को -1 नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो क्लास ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से हैं, तो पीरियोडिक टेबल आपने सीखा है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 हमेशा उसको याद रखने का शॉर्टकट मालूम है, ली, ना, की, आरबी, सीज, फरार। लीना की, आरबी, सीज, फरार, ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हो उनके सिंबल हाइड करने के लिए। लीना की, आरबी, सीज, फरार। तो क्लास अगर अल्कली मेटल कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा +1, वो कुछ और नहीं हो सकता। ओके क्लास, अगर बात करते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो क्लास ग्रुप 2 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो क्लास इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं, बेटी मांगे कार, सुंदर बाप राजी। वापस एक बार, बेटी मांगे कार, सुंदर बाप राजी। तो क्लास इस केस में इन सब अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ग्रुप 2 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन स्टेट होता है हमेशा +2। ओके क्लास, नेक्स्ट रूल इज फॉर मोनो एटॉमिक आयन। तो क्लास आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज होता है। तो क्लास इफ आई राइट CO3 2-, तो क्लास यहाँ पे ऊपर चार्ज है -2, पर क्लास ये आयन एक ही आइटम से नहीं बना, ये आयन एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉली एटॉमिक आयन। तो हम लोग इनकी बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर मेरे पास कोई ऐसा आयन होता S2-2-, तो ये दिस आयन इज अन आयन, नेगेटिव आयन मेड अप ऑफ ओनली वन आइटम दैट इज सल्फर। इफ आई राइट Mg2+, दिस आयन इज मेड अप ऑफ ओनली वन आइटम दैट इज मैग्नीशियम। If I write Al3+, this ion is made up of only one atom, that is aluminium. Okay, and so you can take many examples. So class, for monoatomic ions, the oxidation state will be equal to charge on that ion. तो क्लास इस केस में सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 होगा। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है इसलिए ऑक्सीजन स्टेट उसका +2 होगा। एल के ऊपर +3 चार्ज है इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा। तो प्लस अगर आपके पास कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, समझो आपके पास अगर Cr3+ होता तो क्लास दिस आयन इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्रोमियम आइटम, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 होता एंड सो ऑन। ओके क्लास, नेक्स्ट रूल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल आइटम्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज होता है 0। वो कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब देखते हैं हम लोग। समझो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है K2Cr2O7। क्लास इस मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज नहीं है और क्लास ये मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 पोटेशियम से, 2 क्रोमियम से एंड 7 ऑक्सीजन से। तो क्लास इनका सबका मिला के चार्ज, अगर मॉलिक्यूल का कोई चार्ज नहीं तो सबका मिला के मतलब पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट, क्रोमियम का स्टेट, ऑक्सीजन का सब ऐड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0। ओके हाँ क्लास, नेक्स्ट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑल आइटम्स इन पॉलीएटॉमिक आयन कितना होता है, तो दैट विल बी, लेट अस फाइंड दैट। तो क्लास हम जो हमारे पास है Cr2O7
2 माइनस। तो क्लास तो हमारे पास 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, और सबके ऊपर मिला के चार्ज, इस पूरे आयन के ऊपर मिला के चार्ज -2 है। मतलब 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन का टोटल मिला के चार्ज -2 है, तो दैट चार्ज विल बी -2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑल आइटम्स इन पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ये आपको समझ में आ रहा है? गुड। हाँ क्लास, अभी ये रूल तो नहीं है 10th वाला, पर आप याद रख सकते हो अगर आपके पास हाइड्रोक्सी आयन है OH माइनस, तो उसका चार्ज माइनस हो जाता है। तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ केसेस में। प्लस SO4 2 माइनस, तो प्लस SO4 के ऊपर टोटल चार्ज होता है -2। CO3 कार्बोनेट आयन के ऊपर चार्ज होता है -3। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1। साइनाइड के ऊपर होता है -1। फॉस्फेट के ऊपर होता है -3। ओके, तो क्लास ये सब रूल्स देखे हम लोगों ने 1 to 10। तो क्लास एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर आपके पास फ्री आयन है, सॉरी फ्री एटम है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ, तो अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन एलिमेंटल और फ्री स्टेट इज टेकन एज 0। रूल नंबर 1 आप देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लो। ओके प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स में, जहाँ पे हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है मेटल के साथ, वहाँ पे वो चार्ज -1 होता है। ओके, ऑक्सीजन मोस्टली -2 होता है, पर कंपाउंड है OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +2 होता है। और पेरोक्साइड्स में लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 Na2O2, वहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा -1 होता है। प्लस हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन का स्टेट हमेशा, कोई भी कंपाउंड में फ्लोरीन हमेशा -1 होता है ऑलवेज। ओके, बाकी के हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर उस कंपाउंड में सब आइटम्स अदर देन हैलोजन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हैलोजन, देन उस केस में हम लोग हैलोजन का स्टेट्स -1 ले सकते हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का एक्सेट्रा। पर क्लास अगर आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल या फिर पॉलीएटॉमिक आयन है जिसमें आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम दैन हैलोजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो उस हैलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होता। ओके, ग्रुप 1 के सब एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 कोई भी कंपाउंड में, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए +2। ओके, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक आयन्स है, क्लास मोनो एटॉमिक आयन मतलब आयन मेड अप ऑफ ओनली सिंगल आइटम, आयन मतलब जिसके ऊपर चार्ज होता है प्लस या माइनस चार्ज। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा आयन है विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल आइटम, मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दैट आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। तो सल्फाइड आयन SS2 का ऑक्सीजन स्टेट -2 होगा। मैग्नीशियम आयन के ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीशियम आयन के ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट +2 होगा। एल्यूमिनियम आयन के ऊपर +3 चार्ज है, इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा। क्रोमियम आयन के ऊपर या इस केस में +3 चार्ज है, इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा। ओके क्लास, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, रूल नंबर 8 देखते हैं हम लोग। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो अगर आप सब आइटम्स का ऑक्सीजन स्टेट ऐड करोगे, 2 पोटेशियम, इस एग्जांपल में 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, तो सबका टोटल होता है हमेशा 0। ओके क्लास, अगर आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, अगर पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन मतलब आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेड अप ऑफ मोर देन 1 आइटम, तो उस केस में अगर आप सब आइटम्स का ऑक्सीजन स्टेट ऐड करोगे तो टोटल विल बी इक्वल टू नेट चार्ज ऑन दैट आयन, तो आयन के ऊपर होने वाला चार्ज। तो Cr2O7 माइनस में 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन का सबका मिलकर के चार्ज -2 होगा। ओके एंड क्लास, रूल नंबर 10 तो वो तो रूल है नहीं, पर आपको अगर मालूम है हाइड्रोक्सी आयन इज़ -1, सल्फेट इज़ -2, कार्बोनेट -3, नाइट्रेट -1, साइनाइड -1, फॉस्फेट -3 एक्सेट्रा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी। तो क्लास कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। K2Cr2O7, तो क्लास यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन आयन, तो मैं इसका अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे क्रोमियम को। तो क्लास अगर आपको किसने पूछा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आयन इन दिस मॉलिक्यूल, तो क्लास ये मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 पोटेशियम से, 2 क्रोमियम से और 7 ऑक्सीजन से, और आपने देखा कि इस मॉलिक्यूल का कोई ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज इज 0, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 इफ यू सी रूल नंबर 8।
the algebraic sum of all the oxygen states of all the atoms in neutral molecule is taken as 0. तो क्लास 0, तो क्लास पोटेशियम इज अल्कली मेटल और रूल बोलता है अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड में स्टेट हमेशा +1 होता है, तो 2 इंटू +1. हमें क्रोमियम का स्टेट फाइंड करना है, तो मैं क्रोमियम को इसे लिख देता हूँ. ऑक्सीजन -2, इस कंपाउंड में -2 है क्योंकि ये पेरोक्साइड नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा और टोटल इज 0. तो क्लास आप देखोगे अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 क्रोमियम इफ़ यू रीअरेंज विल बी इक्वल टू +12. तो क्रोमियम, ईच क्रोमियम हियर इन दिस कंपाउंड कैरी चार्ज +6. तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो हर एक क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे इस कंपाउंड में K2Cr2O7 में कितना है, +6 है. ओके क्लास दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं MnO4 2-. तो क्लास हम लोग अंडरलाइन करेंगे Mn को, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन कंपाउंड MnO4 2-. तो क्लास दिस पॉलीएटॉमिक आयन इज मेड अप ऑफ Mn एंड 4 ऑक्सीजन एंड उसके ऊपर चार्ज है -2, मतलब एक Mn और 4 ऑक्सीजन का मिला के चार्ज -2 है. क्लास हमें रूल के हिसाब से मालूम है ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2. गुड. तो Mn 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. तो क्लास अगर हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे तो Mn का चार्ज आएगा यहाँ पे +6, राइट. अगर ये -8 वहाँ राइट हैंड साइड पे लेंगे तो -8 -2 + 8 इज इक्वल टू +6. ओके क्लास में नेक्स्ट कंपाउंड में Cr2SO4 थ्राइस. यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट आपको फाइंड करने को बोला है, तो क्लास मैंने इसीलिए रूल नंबर 10 लिखा था, एक्चुअली रूल नहीं है वो. तो क्लास सल्फेट, अगर आपके सल्फेट आयन है तो पूरा का पूरा सल्फेट आप -2 ले सकते हो. तो क्लास ये मॉलिक्यूल Cr2SO4 थ्राइस इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमियम एंड 3 सल्फेट आयंस एंड टोटल चार्ज, दिस इज न्यूट्रल तो चार्ज इज 0. तो वी नो कि पूरा सल्फेट ग्रुप कैन बी टेकन एज -2. तो यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर 2 क्रोमियम के ऊपर चार्ज आएगा +6, तो क्रोमियम विल बी +3. ओके क्लास नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज K2C2O4. अगर आपको पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन इन K2C2O4, तो क्लास हमारे पास 2 पोटेशियम है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है. प्लस पोटेशियम इज अल्कली मेटल, तो दैट विल बी ऑलवेज +1 रूल के हिसाब से. तो 2 इंटू +1. प्लस कार्बन हमें फाइंड करना है, तो हम लोग 2 कार्बन एज इट इज़. हाँ और क्लास इज सम टोटल सम 0 बिकॉज न्यूट्रल है. तो क्लास हर एक ऑक्सीजन यहाँ पे -2 होगा बिकॉज वो पेरोक्साइड नहीं है. तो क्लास 2 + 2C -8 इज इक्वल टू 0. तो 2 कार्बन इज इक्वल टू +6, तो ईच कार्बन हियर इज +3. ओके अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S4O6, तो क्लास 2 हाइड्रोजन 4 सल्फर एंड 6 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 चार्ज. तो क्लास हाइड्रोजन यहाँ पे तो मेटल हाइड्राइड नहीं है बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट अलोन विथ मेटल, तो हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 इफ इट इज़ नॉट इन मेटल हाइड्राइड. 4 सल्फर है, ईच ऑक्सीजन हियर इज -2 0. सो 4 सल्फर -12 - 2 इज 10 इज इक्वल टू 0. तो 4 सल्फर इज इक्वल टू 10, तो सल्फर इज इक्वल टू 10/4, तो 2.5. तो क्लास यहाँ पे सल्फर पे चार्ज 2.5, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 है. तो क्लास फ्रैक्शन में ऑक्सीजन स्टेट कैसा है ये हम लोग अभी आगे जाके देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वो नंबर होता है विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एटम. तो क्लास कोई भी आइटम फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर क्यू आया है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे फ्रैक्शन में क्यू है. ओके तो क्लास नेक्स्ट मॉलिक्यूल HNO3. तो क्लास हमारे पास एक H है,
एक N है और 3O है, और टोटल मिला के चार्ज कितना है 0। H यहाँ पे हाइड्राइड नहीं है, मेटल हाइड्राइड नहीं है सॉरी, तो यहाँ पे H इज़ ऑलवेज +1। हमें नाइट्रोजन फाइंड करना है, नाइट्रोजन को अंडरलाइन करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में होगा +5। ओके, तो क्लास ये एक तरीका हो गया टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एटम इन मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन। तो क्लास एक तरीका और भी है, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे उसको। तो क्लास समझो हमारे पास बॉन्ड बना है एक्स एंड वाई के बीच में। हाँ क्लास, पर दूसरा तरीका आपको समझने के लिए आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप ऑक्सीजन स्टेट नहीं बता सकते उस दूसरे तरीके से। तो क्लास समझो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एक्स एंड वाई, तो अगर y इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन x, अगर y x से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो y क्या करेगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो y दोनों इलेक्ट्रॉन खुद का भी और x का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो y के ऊपर चार्ज आएगा -1 और x के ऊपर चार्ज आएगा +1, एक ही बॉन्ड है। तो क्लास यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज x का इलेक्ट्रॉन y लेके जा रहा है, तो y के ऊपर y को अपना खुद का भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और x का भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो y को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है x का, तो y बिकम -1, x बिकम +1। क्लास अगर डबल बॉन्ड है तो इस केस में क्या होगा, अगर y इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन x, तो y x के 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो y के ऊपर चार्ज -2 आएगा, x के ऊपर चार्ज +2 आएगा। क्लास अगर x एंड y ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में और y इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन x, तो क्या होगा, y x के तीनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो y के ऊपर चार्ज -3 आएगा, x के ऊपर चार्ज +3 आएगा। तो क्लास लेट अस सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। तो क्लास अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्लास कार्बन एंड ऑक्सीजन में व्हाट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके एवरीवन नोज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। तो क्लास अगर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता तो ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता, कि क्लास एक बॉन्ड कैसे बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बनता है, राइट। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लास ऑक्सीजन इस केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन के 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा +2, बराबर है। प्लस जब ये बॉन्ड टूटेगा दूसरा वाला, इसको हाईलाइट करता हूँ, तो उस केस में भी सेम होगा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन के, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2 और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा +2। तो प्लस कार्बन का टोटल चार्ज +2 एंड +2, तो टोटल चार्ज ऑन कार्बन विल बी +4। तो क्लास इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज -2, कार्बन हियर इज +4 एंड ऑक्सीजन हियर इज -2। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, HCN। क्लास HCN में H एंड C में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो मतलब बॉन्ड जब टूटेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। प्लस कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन तीनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन के तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके जाएगा, बिकॉज जब बॉन्ड बना था तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन थे और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद कार्बन के भी तीनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जा रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर +3 चार्ज आएगा। तो क्लास कार्बन का चार्ज +3 एंड -1, तो नेट चार्ज ऑन कार्बन विल बी +2, -1 +3 कितना होता है, +2 होता है। तो क्लास इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज हैविंग ऑक्सीजन स्टेट +1, कार्बन इज हैविंग ऑक्सीजन स्टेट +2 एंड नाइट्रोजन हैविंग ऑक्सीजन स्टेट -3। मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, टोटल चार्ज इज 0, यू कैन सी। क्लास नीचे का मॉलिक्यूल देखते हैं। तो क्लास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कार्बन दोनों भी एटम सेम है, तो क्लास अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो क्लास ये दोनों के इलेक्ट्रॉन, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज। अब इन दोनों को कंपेयर करते हो तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज। ओके, प्लस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे -2 चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर +2 चार्ज। ओके,
इफ़ यू सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिक दैन कार्बन, तो डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड से ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कार्बन का, तो दूसरे बॉन्ड से और एक एक्स्ट्रा मिलेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा -2। तो क्लास इस मॉलिक्यूल में पहला ऑक्सीजन -2 स्टेट में, कार्बन, ओके हाँ क्लास। और दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे जितना चार्ज आएगा +2, तो ये कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है तो दूसरा कार्बन, बाजू वाला कार्बन +2 हो जाएगा, तो दिस कार्बन विल बी +2, ओके। प्लस बीच वाला कार्बन, तो दोनों कार्बन उसके बाजू में दोनों कार्बन ही है, तो ना उसको वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना गेन करेगा किसी को, तो यहाँ पे इसका स्टेट 0 आएगा। प्लस इस कार्बन का स्टेट +2 आएगा, और ऑक्सीजन का स्टेट यहाँ पे आपको -2 आएगा, ओके। क्लास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। क्लास अभी सल्फ़र सल्फ़र दोनों भी सेम आइटम है, तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सल्फ़र 0, यहाँ पे 0। प्लस अभी यहाँ पे भी सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड है, तो सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड है, तो सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, तो यहाँ पे 0। लेफ्ट हैंड साइड पे भी सल्फ़र ही है, तो यहाँ पे 0। प्लस ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए सल्फ़र को +2 चार्ज मिलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए सल्फ़र को वापस +2 चार्ज मिलेगा, ओके। सल्फ़र और ऑक्सीजन में ज़्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 आएगा, तो सल्फ़र के ऊपर चार्ज +1 आएगा, ओके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 आएगा, ऑक्सीजन का चार्ज -1 आएगा, ओके। प्लस ये साइड पे देखते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड पे सल्फ़र ऑक्सीजन में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो -2, तो सल्फ़र यहाँ पे +2। नीचे वाला ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो वो -2, तो सल्फ़र यहाँ पे +2। सल्फ़र ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन का चार्ज -1, तो सल्फ़र +1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन को -1 एंड हाइड्रोजन +1। तो क्लास अगर देखेंगे हर एक एलिमेंट आप यहाँ पे, तो पहला हाइड्रोजन +1 है, ये ऑक्सीजन -1 एंड -2, सॉरी -1 एंड -1 -2 है, सल्फ़र +2 +1 एंड +2 टोटल +5 है। नेक्स्ट वाला सल्फ़र 0 है, उसके आगे वाला सल्फ़र 0 है, उसके आगे वाला सल्फ़र +1 +2 एंड +2 टोटल, ये वाला सल्फ़र +5 है, ये वाला सल्फ़र +5 है, एंड सो ऑन। तो आप आराम से देख सकते हो। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ होमवर्क फॉर यू, आप इसके ट्राई करो और मुझे आप बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है। क्लास आप ऊपर का मॉलिक्यूल देखते हो, तो इस मॉलिक्यूल में कितने सल्फ़र है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में टोटल 1 2 3 और 4 सल्फ़र है। तो पहले सल्फ़र का स्टेट +5 है, दूसरे वाले का स्टेट 0 है, तीसरे वाले का 0 है, और चौथे वाले का वापस +5 है। तो प्लस टोटल 4 सल्फ़र के ऊपर मिला के चार्ज +10 है, तो हर एक सल्फ़र के ऊपर चार्ज 10/5 दैट इज इक्वल टू 2.5 है। तो क्लास ये फ्रैक्शन में क्यों आया, बिकॉज देखो यहाँ पे हर एक सल्फ़र अलग, सब सल्फ़र का ऑक्सीजन स्टेट सेम नहीं है, तो जो 2.5 हमने लिखा है दैट इज़ एवरेज ऑफ 4 आइटम्स, 4 सल्फ़र आइटम्स। तो क्लास हमने ऊपर भी देखा था, मैं आपको बोला था, मैंने आपको कि आपको सिखाऊंगा मैं कि 2.5 फ्रैक्शन में नंबर कैसे आ सकता है। तो क्लास ये फ्रैक्शन में जो आ रहा है, तो क्लास यहाँ पे चारों सल्फ़र का ऑक्सीजन स्टेट सेम नहीं है H2S2O6 में, तो चारों का ऑक्सीजन स्टेट सेम नहीं है, पर क्या हो रहा है कि अगर आप एवरेज लेंगे तो वो एवरेज कितना आ रहा है आपको 2.5 आ रहा है। तो प्लस यहाँ पे सब सल्फ़र आइटम सेम स्टेट में नहीं है, तो पहला यहाँ पे +5 स्टेट में, दूसरा 0 स्टेट में, तीसरा 0 स्टेट में, चौथा +5 स्टेट में, तो टोटल चारों का मिला के +10 स्टेट है, तो एक का स्टेट 2.5 आ रहा है एवरेज। ओके क्लास यहाँ पे Na2S4O6, मतलब ये आयनिक कंपाउंड है, अगर इसको पानी में डालोगे आप तो आपको मिलेगा 2Na+ सोडियम आयंस प्लस
S4O6 2 माइनस। अगला इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग S4O6 2 माइनस का, तो हमारे पास 1 2 3 4 सल्फर है और आपको माइनस ये उसका स्ट्रक्चर है। तो क्लास लेट अस फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच आइटम। तो क्लास ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज ऑलरेडी था, तो और एक -1 चार्ज आके वो पहला ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, और सल्फर को इस ऑक्सीजन की वजह से +1 चार्ज आएगा। क्लास अभी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके -2 बन जाएगा, तो इस सल्फर को +2 चार्ज देंगे हम लोग। प्लस नीचे का ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो -2 चार्ज, तो सल्फर के ऊपर यहाँ पे +2 चार्ज। ओके, प्लस अभी सल्फर सल्फर बॉन्ड की बात करेंगे, तो सल्फर का दोनों का निगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, प्लस नेक्स्ट सल्फर की बात करोगे तो दोनों के बीच में आपस सेम आइटम के बीच में बॉन्ड है सल्फर सल्फर के ऊपर, तो अगर ये 0 तो ये भी 0। उसके आगे वाले सल्फर की बात करते हैं, तो दोनों भी सेम आइटम्स है सल्फर सल्फर, तो इसके ऊपर 0 तो इसके ऊपर भी 0। ओके क्लास, अगर ऑक्सीजन और सल्फर के बॉन्ड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन -2 होगा तो सल्फर +2 होगा। ओके, ऑक्सीजन अगर नीचे -2 होगा तो ऊपर सल्फर +2 होगा। प्लस ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, वो -1 ऑलरेडी था, तो और एक -1 चार्ज उसके ऊपर आएगा, और सल्फर के ऊपर +1 चार्ज आएगा। तो क्लास देख सकते हो आप इसके कंपाउंड में 1 2 3 4 सल्फर है। ओके, और सबका ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग है। तो क्लास अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इजीली हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उस आयन में या फिर पॉलीएटॉमिक आयन में या फिर मॉलिक्यूल में फाइंड कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। थैंक यू सो मच।